अब ये तो वे ये हो सकता है कि आप अपोजिट साइड्स निकालिए, अपोजिट साइड्स के निकाल के ये साइड ए बी निकालिए और सी डी निकालिए, आप इनको इक्वेट कर दीजिए। यहाँ से क्या होगा कि आपको ए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। दूसरा वे क्या हो सकता है कि जो सिंपल है, जिसमें आपको एग्जांपल भी गिवन होगा, एक एग्जांपल भी करवाएंगे उससे बेस पे। आपको अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट को आप एडिट करोगे 3 + -1 और इसमें से एक वाला कोऑर्डिनेट आप माइनस कर दोगे। इस तरह से इस वे में भी आप इसके वर्टिसेस आप निकाल सकते हो। तो वर्टिसेस क्या होंगे, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आप डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, ये सर ने पहले भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो हम इसको छोड़ के हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन है आपके लिए, ये पहले करवा दिया गया है, इसलिए वी आर नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको एक सेट ऑफ पॉइंट है, पी पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए and equidistance from the point B, and A coordinates are given 3, 4, -5, and this coordinate are -2, 1 and 4. अब ये आपको कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस निकालनी है। AP इक्वल टू आपको गिवन है कि दिस पॉइंट P, let us assume that these point are x, y, z, and these are the equidistance from A and from B. AP is PA is equal to PB is given, PA is equal to PB is given. अब इससे इक्विडिस्टेंस है और आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने हैं, तो सिंपली क्या करेंगे, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस लिखेंगे। तो PA के बीच की डिस्टेंस क्या होगी आपकी, x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर प्लस z माइनस, और ये क्योंकि माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाना है, -5 है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने z में से क्या सब्ट्रैक्ट किया, -5 सब्ट्रैक्ट किया है। दिस विल बी इक्वल टू x माइनस होल स्क्वायर प्लस y माइनस स्क्वायर प्लस z माइनस होल द होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, we will get x - 3 whole square plus y - 4 z plus 5 whole square, x plus 2 y - 2 and this आइडेंटिटी लगाइए यहाँ पे, इसको सॉल्व कीजिए। x स्क्वायर प्लस 9 - 6x y square plus 16 minus 8y, and this is z square plus 25 plus 10z is equal to x square plus 4 plus 2x. You get x square and y square cancel out, z square will be cancel out. After solving you will get 10x plus 6y minus 18z minus 29 is equal to 0. इस आपको इक्वल डिस्टेंस निकालना, तो P पॉइंट से A की डिस्टेंस और P पॉइंट से B की डिस्टेंस इक्वल होगी। इक्वल डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला लगा देना है। सिंपली x की टर्म एक तरफ कीजिएगा और ये आपकी इस तरह से एक इक्वेशन फॉर्म होगी। तो जो आपके x ये B पॉइंट है, A से इक्विडिस्टेंस पे, P पॉइंट B से इक्विडिस्टेंस पे है, इस x y z की फॉर्म में एक इक्वेशन होगी। नेक्स्ट, okay, next question we will discuss. Next is centroid of a triangle ABC is at the point 1, 1, 1. If the coordinate of A and B, आपको एक ट्रायंगल गिवन है,
ABC and centroid of a triangle are 1 1 1. ABC के कोऑर्डिनेट गिवन है, that is 3 -5 and 7. B के कोऑर्डिनेट है -1 7 and -6 and कोऑर्डिनेट ऑफ C अज्यूम कर लीजिएगा जो आपको फाइंड आउट करने हैं, that is x y z. इस C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं आपको. अब सेंट्रोइड आपको गिवन है, दिस पॉइंट इज सेंट्रोइड पॉइंट, दिस वन इज G. तो x y z की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. अब जो C सेंट्रोइड है, x पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? अब सिंपली बात है कि आपको x ये वाला पॉइंट अगर आपको निकालना है तो ये 1 किसके इक्वल होगा? x + 3. और सेंट्रोइड के पॉइंट क्या होंगे? सेंट्रोइड निकालने के लिए अगर आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ये आपको सेंट्रोइड है, यहाँ से x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 and z3. अब ये सेंट्रोइड के पॉइंट है आपको x y and z. अगर x पॉइंट निकालना है तो आप सिंपली क्या करोगे? वर्टिसेस के पॉइंट को ऐड करना आपको, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3. y पॉइंट निकालने के लिए y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3. z पॉइंट विल बी z1 + z2 + z3 डिवाइड बाय 3. अब ये सेंट्रोइड का पॉइंट आपको गिवन है, तो सेंट्रोइड का पॉइंट 1 गिवन है, यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका? x y और z कोऑर्डिनेट आपको क्या गिवन है? 1 गिवन है. तो 1 = x + 3 और इसमें -1 ऐड करेंगे, मींस +1/3. इन द सेम वे 1 = ये y कोऑर्डिनेट जो हम लेके चल रहे हैं, y कोऑर्डिनेट्स का एडिशन कर दीजिए, y -5 + 7 डिवाइड बाय 3 एंड 1 = z + 7 -6 डिवाइड बाय 3. यहाँ से x y z की वैल्यू निकाल लीजिए आप. x y z की वैल्यू होगी वही आपके C ट्रायंगल के आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे. फ्रॉम हेयर x विल बी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करके इधर भेज देना. ट्रांसपोज रूल, सिंपली ट्रांसपोज रूल सॉल्व करेंगे. y विल बी इक्वल टू 1 एंड फ्रॉम हेयर z विल बी इक्वल टू 2. तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? x y z, दैट विल बी 1 1 and 2. Okay dear student, next question is, इसी से रिलेटेड हम पैरेललोग्राम का एक और क्वेश्चन है. इसमें आपको शो करना है कि शो दैट दिस पॉइंट A, B and C and D are the vertices of a parallelogram but is not a rectangle. आपको ABCD ये शो करना है कि ABCD are the point of a parallelogram. A is given 1 2 3, B is given -2 and 2, -2 and -1. C coordinate are 2 3 and 2 and D coordinate will be 4 7 and 6. You have to show that whether these coordinates are the coordinate of a parallelogram or not. आपको ये शो करना है. अब पैरेललोग्राम की क्या होता है कि अपोजिट साइड्स आपको इक्वल होती है. आपको पता है कि आपको अपोजिट साइड इक्वल होंगी. अगर आपको ABCD पैरेललोग्राम शो करना है तो देन यू हैव टू शो दैट AB = CD. जो आपको A और B के बीच का डिस्टेंस आएगा वही डिस्टेंस आपको CD का आना चाहिए. इन द सेम वे आपको शो करना है कि BC = AD. जो आपको ये पैरेललोग्राम के अंदर डिस्टेंस मेंशन है, दैट शुड बी डिस्टेंस इक्वल, AD शुड बी इक्वल टू BC. अब इसमें सिंपली है कि आपको AB निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे. डिस्टेंस AB निकालनी है आपको. अब आपको यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए इसके कोऑर्डिनेट में से ये वाला माइनस करने, -1 - 1 का स्क्वायर
-2 -2 स्क्वायर -1 -3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर. From here you will get 4 plus 16 plus 16. कैलकुलेट कीजिएगा वैल्यू को. अब ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया है कि ये 6 डिस्टेंस आएगी. दिस वन डिस्टेंस 6 आएगी. 6 यूनिट हो गया. 6 लिख देना आपको. उसके बाद CD इन द सेम वे यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CD. अब CD निकालने के लिए 2 - 4 होल स्क्वायर. इनके कोऑर्डिनेट में से C के कोऑर्डिनेट में से D के कोऑर्डिनेट माइनस कर दीजिए. 3 - 7 का होल स्क्वायर 2 - 6 का होल स्क्वायर +4 स्क्वायर and you will get 4 plus 16 plus 16. This will become √36 minus means 6. CD will be. तो इनसे आपको यहाँ से देख रहे हैं कि जो AB की वैल्यू आपकी 6 आई थी और CD की वैल्यू भी 6 आ रही है. अपोजिट साइड विल बी इक्वल. इन द सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AD एंड BC. Okay, students, now we have to calculate the value of BC and BD. The value of BC, distance BC will be, we have to subtract from B coordinate from the C coordinate. So 2 minus, and this is -1 होल स्क्वायर. यहाँ से ये सोल्व करके आपको ये +1 ही हो जाना है. यहाँ से +1 +3 माइनस एंड -2 +1 बनेगा. 2 minus and -1 plus. You will get 3 square plus 5 square plus 3 square. 9 plus 25 plus 9. You will get the value of BC. In the same way, you have to calculate the value of AD. The AD will be same as the BC, and we will get, this is the parallelogram ABCD. Value of BC will be √43. Now we will calculate the value AD. AD will be equal to √4 minus 1 square plus 7 minus 2 plus square 6 minus 3 whole square. From here we will get 3 square plus 5 square plus 3 square. This will be 9, 25 plus 9, and that will become 43. Okay, students, the value of AB and DC are 6, and value of CD is √43, and value of AD is also √43. Means opposite sides are equal, so we can say that this is the parallelogram. Yeah, ABCD is a parallelogram. Okay. Now we want to prove that this ABCD is not a rectangle. To prove that ABCD is not a rectangle, we have to prove that the diagonal of ABCD are not equal. क्योंकि आप रेक्टेंगल में जानते हैं कि सारे डायगोनल क्या होने वाले हैं. अगर ये डायगोनल है तो वैसे तो डायगोनल रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड रेक्टेंगल के अंदर भी इक्वल होती है. अगर आपकी ABCD आपकी एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड तो इसमें भी इक्वल होती है. बट उसमें क्या है कि एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम से. एडिशनल क्या होती है कि उसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं. इफ दिस इज ए पैरेललोग्राम देन AC इज इक्वल टू BD. अब इसको आपको क्या प्रूव करना है कि दिस इज नॉट ए रेक्टेंगल. मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि जो आपके डायगोनल्स यहाँ से आने वाले हैं, जो आपका BD बनेगा और ये AC बनने वाला है आपका. BD और AC की वैल्यू आपकी इक्वल नहीं आएगी.
अब आपको BD के निकालने के लिए वही डिस्टेंस फॉर्मूला, वी विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। BD निकालने के B और D के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे। 4 माइनस -1 you will get +1, 7 minus +2, 6 minus इनका स्क्वायर, 5 square plus 9 square plus 7 square, you will get 25 plus 81 plus 49. This one is 81. Now calculate the value of BD. BD की जो वैल्यू आएगी, in the same way you have to calculate the value of AC. अब AC की वैल्यू के लिए भी आप क्या करेंगे, BD की वैल्यू यहाँ से क्या 25, that will be equal to √155. Now calculate the value of AC. AC की वैल्यू, calculate the value of AC. AC will be √2 minus 1 square plus 3 minus 2 का square plus 2 minus 3 square. 1 square plus 1 square plus 1 square. This will be √3. तो यहाँ से आपने ये देखा कि जो आपकी AC की वैल्यू आ रही है वो √3 आ रही है, जो एक डायगोनल था आपका AC डायगोनल की वैल्यू √3 है, एंड वैल्यू ऑफ डायगोनल BD is equal to √155. Means these two values are not equal, so we can say that ABCD is not a rectangle. ABCD is not rectangle. Okay, students. Now we will discuss the next question. आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को डिस्कस किया है, इसके बाद हम कुछ पैरेललोग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अगर आपको एक कोई ट्रायंगल का एक पॉइंट्स आपको गिवन मेंशन किए हुए हैं कि दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज द पॉइंट ए, इसके बाद हम पैरेललोग्राम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। These are the point 3, 6 and 9. This B point is 10, 20 and 30, and this is 25 minus 41 and 5. And you have to prove that whether this triangle is a right angle triangle or not. अब right angle triangle बनने का मीनिंग क्या हुआ? अगर आपको कोई ट्रायंगल right angle triangle बन रही है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? If ABCD is a right angle triangle, it means that it will satisfy the Pythagoras theorem. तो BC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज जो होने वाला है BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंसेस निकालनी है और डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, और फिर आपको देखना है क्या ये किसी दो डिस्टेंस का स्क्वायर करके जो हम एडिशन करते हैं क्या वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल है, अदरवाइज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये सेम लॉजिक हमें यहाँ लगाना है। पहले तो हमें डिस्टेंसेस निकालनी है, हमें AB डिस्टेंस AB स्क्वायर, पहले हम AB स्क्वायर AB डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। AB डिस्टेंस विल बी 10 minus 3। अब इस पे रूट लगाने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि AB का स्क्वायर ले रहे हैं आप। अगर आप AB डिस्टेंस निकालते हैं तो आप रूट लेंगे, यहाँ AB स्क्वायर निकाल रहे हैं तो रूट लेने की जरूरत नहीं है आपको। 20 minus 6 का स्क्वायर ऑन रखना पड़ेगा, 30 minus 9
the square. This will 7 square plus 14 square plus 21 square. अभी वैल्यूज निकाल के हम इसको एड अप करेंगे. 49, 196 एंड 441. ये AB स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ऐड करने के बाद दैट विल बी 686. In the same way, we will calculate the side of other side of this term. We have calculated AB. Now we will calculate the value of BC. BC square will be equal to 25 minus 10 square plus minus 41 minus 20 and 5 minus 30 whole square. ये आपको हम बता चुके हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन क्या है. अब now we will calculate the value of BC. This will become 15 square plus that is 1 minus 6 61 square plus minus 25 whole square. 225 plus अब ये 61 का स्क्वायर दिस विल बिकम 3721 प्लस 625. ऐड करेंगे तो BC स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 4571 BC स्क्वायर. इन द सेम वे वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर. इसके बाद जो हम AC